हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमने सिखवाल मानचित्रावली बुक स्टार्ट कर रखी है। उसके अंदर आज अभी हम जो हैं कला एवं संस्कृति के अंदर आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हैं प्रदेश की प्रमुख बोलियां और प्रदेश का साहित्यिक विकास। इसी तो अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए। राजस्थान की मूल भाषा राजस्थानी है, तो राजस्थान की राजभाषा हिंदी है। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है, जो इस रेगिस्तानी राज्य को हिंदी पट्टी का हृदय बनाता है। राजस्थान में सर्वाधिक मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। अबुल फजल ने आईने अकबरी पुस्तक में मारवाड़ी बोली को भारत की मानक बोलियों में गिनाया है, तो उद्योतन सूरी के द्वारा 8वीं शताब्दी में लिखे गए कुवल्यमाला नामक ग्रंथ में भारत की 18 देसी भाषाओं में मारवाड़ी को मरु भाषा के नाम से पुकारा गया है। राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ ब्रजसेन सूरी द्वारा रचित भ्रतेश्वरी बाहुबली घोर है। ब्रजसेन सूरी द्वारा रचित भ्रतेश्वर बाहुबली घोर है राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थानी भाषा की सबसे बड़ी बोली मारवाड़ी है, जबकि सर्वाधिक लोग ढूंढाड़ी बोलते हैं। राजस्थान में प्रथम भाषा सर्वेक्षक जॉर्ज मैक्लिस्टर को कहा जाता है। राजस्थान में प्रथम भाषा सर्वेक्षक जॉर्ज मैक्लिस्टर को कहा जाता है। रागड़ी बोली मारवाड़ी व मालवी बोली का मिश्रण है। रांगड़ी बोली जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बोली जाती हैं। मालव प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित है रांगड़ी बोली। डॉक्टर एल.पी. टेस्सीटोरी ने के अनुसार 12वीं सदी के लगभग 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण राजस्थानी भाषा अपने अस्तित्व उत्पत्ति काल में आ चुकी थी। राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल है 1650 से 1850 ईस्वी तक माना जाता है। राजस्थान की बोलियों में पर पहली बार वैज्ञानिक दृष्टिपात व राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1912 में राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1912 में जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिसमें 11 खंड और 20 भाग है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1912 में जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने लिखी है, जिसमें 11 खंड और 20 भाग हैं। ढूंढाड़ी बोली ये पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक बोली जाती है। मुख्यतः ढूंढाड़ी बोली जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर एवं टोंक जिलों में प्रचलित हैं। संत दादू का साहित्य ढूंढाड़ी भाषा में लिखा हुआ है। ढूंढाड़ी बोली की मुख्य पहचान सहायक क्रिया के रूप में 6 का अधिक प्रयोग होना है। 6 जिसे जयपुरी, झाड़साई और कांईकुई बोली भी कहते हैं। कांईकुई बोली, जयपुरी, झाड़साई ये ढूंढाड़ी बोली के ही नाम हैं। तोरावाटी, काठेड़ी, चौरासी ये भीलवाड़ा में बोली जाती हैं। चौरासी नागरचोल, टोंक व सवाई माधोपुर में बोली जाती हैं। राजावटी, जगरोती करौली में बोली जाती हैं। अजमेरी, सिपाड़ी, हांडोती आदि इसी की प्रमुख उपबोलियां हैं। अजमेरी, सिपाड़ी, हांडोती ये ढूंढाड़ी की ही उपबोलियां हैं। तोरावटी ढूंढाड़ी की उपबोली है, जो कि जयपुर के पूर्वी भाग में, जयपुर के उत्तरी एवं दक्षिण और सीकर के अंदर बोली जाती हैं। तोरावटी बोली। अब हम पढ़ेंगे अहीरवाटी ये बोली मंडावर, खेरतल, तिजारा व बहरोड व कोटपुतली बहरोड में बोली जाती है। अहीरवाटी जोधराज ने हमीर रासों की रचना अहीरवाटी में की है। जोधराज ने हमीर रासों की रचना जो की है वो अहीरवाटी बोली में की है। आभीर जाति के इस क्षेत्र में
अहीर जाति के क्षेत्र की बोली होने के कारण इसे हीरवाटी या हीरवाल भी कहा जाता है। अहीर जाति की क्षेत्र बोली होने के कारण इसे हीरवाटी या हीरवाल भी कहा जाता है। इस बोली के क्षेत्र को राठ कहा जाता है। अहीरवाटी बोली के क्षेत्र को राठ कहा जाता है, इसलिए इसे राठी भी कहते हैं। अहीरवाटी मुख्यतः खेड़तल, तिजारा एवं कोटपुतली, बहरोड में बोली जाती हैं। शेखावटी बोली। शेखावटी बोली चूरू, झुंझुनू, सीकर, शेखावटी क्षेत्र में बोली जाती है। पंजाबी बोली। पंजाबी बोली मुख्यतः गंगानगर, हनुमानगढ़ में पंजाबी बोली बोली जाती है। थली। थली मुख्यतः बीकानेर या चूरू में बोली जाती है। थली या बीकानेरी बोली मुख्यतः बीकानेर या चूरू में बोली जाती है। अब हम पढ़ेंगे मारवाड़ी बोली। ये राजस्थानी भाषा की मानक रूप है। राजस्थानी भाषा का मानक रूप है मारवाड़ी बोली, जिसे राजस्थान की मरू भाषा कहते हैं मारवाड़ी बोली को। यहाँ का अधिकांश साहित्य इसी भाषा में लिखा हुआ है। मारवाड़ी बोली का अधिकांश साहित्य राजस्थानी भाषा का अधिकांश साहित्य मारवाड़ी बोली में लिखा हुआ है। मारवाड़ी बोली सर्वाधिक क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा है, जिसे पश्चिमी राजस्थान की बोली कहते हैं। मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप जोधपुर व उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में दृष्टिगत होता है। सोरठा, छंद और मांड राग मारवाड़ी बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं। ढटकी, थड़ी, ठाटी, बाड़मेर एवं खेराड़ी मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। आरसी निगम द्वारा जनगणना में मातृभाषाओं पर भाषा पुस्तक में मारवाड़ी भाषा को विस्तृत क्षेत्र में प्रसारित पश्चिम राजस्थान की प्रमुख बोलियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। देसी वक्ताओं द्वारा भाषण के एक सामान्य रूप में भी लिखा गया, जो संपूर्ण देश में फैले हुए पाए जाते हैं। मारवाड़ी बोली मुख्यतः पश्चिमी क्षेत्र बीकानेर, नागौर, जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर में पाई जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे मेवाती बोली। मेवाती बोली पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थानी के बीच में समन्वय का कार्य मेवाती बोली करती है। मेवाती मुख्यतः अलवर, खेड़तल, तिजारा, डीग, भरतपुर में बोली जाती हैं। लालदासी एवं चरणदासी शिष्याएँ दयाबाई एवं सहजोबाई चरणदासी की शिष्याएँ हैं। दयाबाई एवं सहजोबाई संप्रदाय का साहित्य मेवाती बोली में मेवाती भाषा में रचा गया है। मेवाती की उपबोली है राठी व महेठा। राठी व महेठा मेवाती की उपबोली हैं। प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में कठेर मेवाती बोली जाती है। प्रतापगढ़ जो कि ये अलवर, खेड़तल, तिजारा के अंदर पड़ता है। प्रतापगढ़ एक क्षेत्र। प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ कठेर मेवाती बोली जाती हैं। मालखेराड़। मालखेराड़ या खेराड़ी ये मेवाड़ी, ढूंढाड़ी एवं हांडोती का मिश्रण है। मालखेराड़ या खेराड़ी ये मेवाड़ी, ढूंढाड़ी एवं हांडोती का मिश्रण है। मालखेराड़ या खेराड़ी ये मुख्यतः टोंक, बूंदी एवं भीलवाड़ा में बोली जाती है। मालखेराड़ या खेराड़ी। व्रज बोली। व्रज बोली बोली जाती है डीग, भरतपुर, धौलपुर में व्रज बोली बोली जाती हैं। गोडवाड़ी। गोडवाड़ी बोली मारवाड़ी भाषा की उपबोली है। गोडवाड़ी बालोतरा, जोधपुर, पाली और झालोर। बालोतरा, जोधपुर, पाली और झालोर। गोडवाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? गोडवाड़ी बोली मारवाड़ी भाषा की उपबोली है, जो कि जोधपुर, बालोतरा, पाली एवं झालोर में बोली जाती है। देवड़ा वाटी। देवड़ा वाटी सिरोही में बोली जाती है। देवड़ा वाटी। अब हम पढ़ेंगे मेवाड़ी बोली। महाराणा कुंभा द्वारा रचित नाटकों में इस बोली का प्रयोग किया गया है। धावड़ी इसकी उपबोली है। मेवाड़ी की उपबोली है धावड़ी, जो कि उदयपुर में बोली जाती है। मेवाड़ी बोली मुख्य रूप से उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सलम्बुर में बोली जाती है। भीली या बागड़ी बोली। भीली, बागड़ी या बागड़ी बोली राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भाग डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बोली जाती है। बोली जाने वाली बागड़ी बोली को भीलों में अधिक प्रचलित होने के कारण डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे भीली बोली कहा है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने बागड़ी बोली को भीली बोली कहा है। बागड़ी बोली पर गुजराती भाषा का विशेष प्रभाव है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे भीली बोली कहा है
बागड़ी बोली पर गुजराती भाषा का विशेष प्रभाव है। किशनगढ़ी बोली अजमेर के किशनगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। हांडोती बोली हांडोती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा एवं झालावाड़ में बोली जाती है। मालवी बोली यह एक कर्णप्रिय व कोमल भाषा है। मालवी, जिस पर कहीं कहीं मराठी का प्रभाव झलकता है। सोडवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमड़ावाटी, निमाड़ी दक्षिणी राजस्थान की बोली, रागड़ी आदि मालवी की उपबोलियां हैं। बोली की कुछ विशेषताएं मारवाड़ी व ढूंढाड़ी बोली में पाई जाती हैं। मालवी बोली मुख्यतः बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ एवं बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में बोली जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रदेश का साहित्यिक विकास। राजस्थानी भाषा का उद्भव और विकास। समस्त भारतीय भाषाओं की जननी वैदिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत से क्रमशः लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ। राजस्थानी भाषा का विकास 3 अपभ्रंश भाषाओं शौरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश, मरु गुजरी अपभ्रंश से माना जाता है, जिसमें मरु गुजरी अपभ्रंश का मत अधिक उचित लगता है क्योंकि मरु गुजरी से ही मरु भाषा राजस्थानी व गुजरी से गुजराती भाषा का विकास हुआ। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शौरसेनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से हुई, जिसके समर्थक मोतीलाल मेनारिया व डॉक्टर कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के एम मुंशी है, जबकि डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से मानी है। राजस्थानी भाषा की लिपि देवनागरी या महाजनी है। मूड़िया लिपि के अक्षरों का आविष्कारकर्ता राजा टोडरमल को माना जाता है। राजस्थानी साहित्य के महत्वपूर्ण तथ्य। डिंगल राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल काव्य की शैली है। यह राजस्थानी साहित्य की प्रमुख शैली है। डिंगल वस्तुतः अपभ्रंश शैली का ही उन्नत रूप है। वीर रस में डिंगल काव्य की रचना का श्रेय चारण तथा भाटों को जाता है। यदि भाषाओं का क्रमिक विकास देखा जाए तो प्राकृत भाषा से डिंगल भाषा प्रकट हुई तथा डिंगल भाषा से गुजराती एवं मारवाड़ी भाषाओं का विकास हुआ। पंडित रामकरण आसोपा ने प्रसिद्ध ग्रंथ राजरूपक में डिंगल भाषा को राजस्थानी भाषा बताया है। पंडित रामकरण आसोपा ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ राजरूपक में डिंगल भाषा को राजस्थानी भाषा बताया है। पश्चिमी राजस्थान में चारणों द्वारा प्रस्तुत साहित्य की भाषा डिंगल। मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप है डिंगल, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग पिंगल शिरोमणि। डिंगल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग पिंगल शिरोमणि पुस्तक में कवि कुशललाभ ने विक्रम संवत 1607 से 1608 में किया। डिंगल भाषा की प्रमुख 4 शैलियाँ हैं। डिंगल शैली की प्रमुख 4 उपशैलियाँ हैं: जैन शैली, चारण शैली, लौकिक शैली और संत शैली। पिंगल ये राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा हैं जो पूर्वी राजस्थान में प्रचलित हैं। संस्कृत भाषा से पिंगल भाषा प्रकट हुई तथा पिंगल भाषा से ब्रज भाषा एवं खड़ी हिंदी का विकास हुआ। पूर्वी राजस्थान की साहित्य भाषा पिंगल भाषा है, जिसमें भाटों द्वारा रचित साहित्य हैं। महाकवि माघ भीनमाल झालोर को राजस्थान का कालिदास कहते हैं। राजस्थान का कालिदास महाकवि माघ भीनमाल झालोर को तो राजपुताने का अबुल फजल मूणोत नैन्सी को कहते हैं। राजपुताने का अबुल फजल किसे कहते हैं? मूणोत नैन्सी। 4 कानून की माता। मारवाड़ राज्य के कानून के निर्माता आधुनिक राजस्थान के उन्नायक मुंशी देवी प्रसाद को कहते हैं। मुंशी देवी प्रसाद को कानून की माता, मारवाड़ राज्य के कानून के निर्माता, आधुनिक इतिहास के उन्नायक मुंशी देवी प्रसाद को कहते हैं। मुंशी देवी प्रसाद, जिनका जन्म 18 फरवरी 1848 को जयपुर में हुआ, उन्होंने सबसे पहले मारवाड़ राज्य के कानून बनाए।
तथा कानून विषयक 13 पुस्तकें लिखी। इनकी मृत्यु जोधपुर में 1923 ईस्वी में हुई। मुंशी देवी प्रसाद को फारसी ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद करने का श्रेय जाता है। मुंशी देवी प्रसाद को फारसी ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद करने का श्रेय जाता है। 5. राजस्थान का प्रथम आधुनिक इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड। सीताराम लालस का जन्म उनके ननिहाल तत्कालीन बाड़मेर जिले के सिरवाड़ी ग्राम में 25 नवंबर 1912 को हुआ। लालस मूलतः जोधपुर जिले के नरेवा ग्राम के निवासी थे। सीताराम कवि सीताराम लालस ने राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश 2 लाख शब्दों से तैयार किया। सीताराम लालस राजस्थानी व्याकरण नामक अन्य ग्रंथ की रचना की। सीताराम लालस इस महान उपलब्धि के कारण ही एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका ने श्री सीताराम लालस को राजस्थानी जुबां की मिसाल कहकर संबोधित किया है। राजस्थान साहित्य अकेडमी ने 1973 में इन्हें साहित्य मनीषी तथा भारत सरकार ने सीताराम लालस को 1977 में पद्मश्री से विभूषित किया। ध्यान रहे संगीत का विश्वकोश कृष्णानंद व्यास द्वारा रचित है। राग कल्पद्रुम है। संगीत का विश्वकोश कृष्णानंद व्यास द्वारा रचित राग कल्पद्रुम है। राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास द्वारा रचित है। राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास अंबिका दास व्यास द्वारा रचित अबलाओं का इंसाफ है। राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास अबलाओं का इंसाफ अंबिका दत्त द्वारा रचित है। तो आधुनिक राजस्थानी का प्रथम उपन्यास शिवचंद्र भरतिया द्वारा रचित कनक सुंदरी है शिवचंद्र भरतिया द्वारा रचित। 8वां केसर ए हिंद कवि राजा महोपाध्याय की उपाधि भीलवाड़ा के छालीवाड़ा ढोकलिया के निवासी श्यामल दास को दी गई है। भीलवाड़ा के छालीवाड़ा ढोकलिया के निवासी श्यामल दास को केसरे हिंद कवि राजा श्यामल दास महाउपाध्याय की उपाधि श्यामल दास को दी गई है। 9. पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म सिरोही रियासत के रोहिड़ा ग्राम में 15 सितंबर 1863 को हुआ था। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने भारतीय इतिहास साहित्य के पुरोधा इतिहासकार थे, जिन्होंने हिंदी में सर्वप्रथम भारतीय लिपि का शास्त्र लेखन प्राचीन लिपिमाला राजपुताने का इतिहास कर 1894 में अपना नाम गिनीज बुक में लिखवाया। लॉर्ड कर्जन के संपर्क में आने पर ओझा जी की विद्वत्ता से प्रभावित होकर कर्जन ने इन्हें पंडित हीराचंद्र ओझा को अजमेर में म्यूजियम का अध्यक्ष बना दिया, जहां पर इन्होंने 30 वर्ष के लगभग सेवा की। सर्वप्रथम इनका 1911 में सिरोही राज्य का इतिहास प्रकाशित हुआ। ब्रिटिश सरकार ने पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा को महाउपाध्याय की उपाधि दी। इन्होंने राजस्थान के इतिहास के अलावा नैनसिरी ख्यात का संपादन पंडित हीराचंद ओझा ने एवं टोड के द एनाल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान की त्रुटियों का परिशोधन कर हिंदी में अनुवाद किया। पंडित हीराचंद ओझा ने इन्हें राजस्थान का ग्रीबन कहा जाता है। राजस्थान का ग्रीबन पंडित हीराचंद ओझा को कहा जाता है। 10. अधिकांशतः जैन संतों ने राजस्थानी साहित्य को बनाया है। मुनि जिन विजय पुरा सामग्री शोध को समर्पित मेवाड़ राज्य के ज्ञान योगी थे, जिनके मार्गदर्शन में 1950 में राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। मुनि जिन विजय के मार्गदर्शन में 1950 में राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। मुनि जिन विजय का जन्म 1888 में
1888 में तत्कालीन मेवाड़ रियासत में भीलवाड़ा परगने के रूपाहेली गांव बड़ी में हुआ। इनका जन्म मुनिजिन विजय का जन्म का नाम किशन सिंह व दीक्षा पूर्व इनका लौकिक नाम उपनाम रणमल था। अखिल भारतीय राजस्थानी साहित्य का प्रथम सम्मेलन 1944 में दिनाजपुर बंगाल में हुआ, जबकि राजस्थान में राजस्थानी साहित्य का प्रथम सम्मेलन 17 जनवरी 1948 को बीकानेर में हुआ। राजस्थानी साहित्य की वात श्रेणी कहानी तथा कथा विद्या से संबंधित है। वात श्रेणी कहानी या कथा विद्या से संबंधित है। किसी व्यक्ति या जाति या घटना का प्रसंग का संक्षिप्त इतिहास वात कहलाता है। 13 महाभारत का फारसी अनुवाद रज्जबनामा कहलाता है। 14 मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य इतिहास वृत्तांत गद्य विद्या ख्यात हैं। ख्यात शब्द संस्कृत की ख्याति से निर्मित हुआ है। ख्यात ग्रंथों से इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। अनेक ख्यातें राज्य संरक्षण में लिखी गई थी। देशी राज्यों के राजाओं ने अपनी मान मर्यादा का चित्रण इतिहास लिखवा कर दिया, जिससे यह लेखन प्रणाली ख्यात कहलाई। 15 राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य चारण साहित्य हैं, जिससे संबंधित डॉक्टर LP टेस्टोरी हैं। चारण साहित्य पर शोध करने के लिए भारत सरकार ने इन्हें भारत बुलाया था। LP टेस्टोरी को चारण साहित्य पर शोध करने के लिए भारत सरकार ने इन्हें भारत बुलाया। वेली कृष्ण रुक्मणी री और राव जेसिरो चंद इन दो डिंगल में लिखी पुस्तकों का संपादित करने तथा वचनिका राठौड़ रतन महेश दास्तोरी खीड़िया जग्गारी कही को प्रथम बार प्रकाशन में लाने का श्रेय टेस्टोरी को है। सन 1920 में बीकानेर में उनका देहांत हुआ। सन 1920 में डॉक्टर LP टेस्टोरी का देहांत बीकानेर में हुआ। इन्होंने प्राचीन राजस्थानी के व्याकरण पर प्रशंसनीय कार्य किए हैं। LP टेस्टोरी ने प्राचीन राजस्थानी के व्याकरण पर प्रशंसनीय कार्य किए हैं। 16 राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान रत्न पुरस्कार कला संस्कृति एवं साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वालों के लिए दिया जाता है। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा एवं आर्थिक विकास पर विहंगम दृष्टि डालने के प्रयास आर्थिक समीक्षा में उपलब्ध हैं। 18 राजस्थानी रामायण का रचनाकार समय सुंदर को माना जाता है। राजस्थानी रामायण का रचनाकार समय सुंदर को माना जाता है। मरुवाणी राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है। मरुवाणी पंडित रामकरण आसोपा ने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है। तो इतिहास निमाज नामक पुस्तक इनकी प्रसिद्ध रामकरण आसोपा की प्रसिद्ध पुस्तक है इतिहास निबाज। 21 राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित पुस्तकें देश के दीवाने में राज्य के 51 स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति गाथाएं हैं। 22 राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख अजमेर जिले में है। तो राजस्थानी साहित्य का वीर गाथा काल विक्रम संवत 800 से 1460 तक है। राजस्थान अभिलेखागार का मुख्यालय बीकानेर में स्थित है। तो मीरा पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्थान राजस्थान साहित्य अकेडमी उदयपुर में है। विजयदान देथा की राजस्थान की अमूल्य साहित्य धरोहर बातारी फुलवारी 14 खंडों में उपलब्ध हैं। तो फाटक जंजाल के लेखक शिवचंद्र भरतिया हैं। मेघराज मुकुल का जन्म चूरू में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर ने राजस्थानी दोहे के बारे में कहा है कि वीरोचित भावना जो हर गीत का सार है और एक राजस्थानी दोहे का सार अपने स्वयं में विशेष जज्बात हैं जिस पर पूरे देश को गर्व हो सकता है। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। 27 पंडित विश्वेश्वरनाथ रेऊ का जन्म 2 जुलाई 1990 को मारवाड़ में हुआ।
पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ का जन्म 2 जुलाई 1890 को मारवाड़ में हुआ। मुद्रा शास्त्र में इनके ज्ञान को देखते हुए जोधपुर के महाराजा सुमेर सिंह ने इन्हें 1911 में राजकीय सेवा में नियुक्त किया। पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने क्राइम्स ऑफ मारवाड़, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट्स, विश्वेश्वर स्मृति आदि ग्रंथ लिखे हैं। क्राइम्स ऑफ मारवाड़ विश्वेश्वर नाथ रेऊ द्वारा रचित, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट्स विश्वेश्वर नाथ रेऊ, विश्वेश्वर स्मृति विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने लिखी है। 28 आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य में कन्हैयालाल सेठिया, मेघराज चतुर्वेदी तथा सत्यप्रकाश जोशी का संबंध कविता साहित्य से है। राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म नजराना 1942 थी। ध्यान रहे, प्रथम राजस्थानी नायक महिपाल। नजराना का प्रथम राजस्थानी नायक है महिपाल। प्रथम राजस्थानी नायिका है सुनैना। नजराना की प्रथम राजस्थानी नायिका है। प्रथम राजस्थानी लोकप्रिय फिल्म बाबा सारी लाडली 1961 में। प्रथम राजस्थानी लोकप्रिय फिल्म है बाबा सारी लाडली 1961 में। प्रथम राजस्थानी रंगीन फिल्म है लाज राखो रानी सती 1973 में। प्रथम राजस्थानी रजत जयंती फिल्म म्हारी प्यारी चन्ना 1983। प्रथम राजस्थानी रजत जयंती फिल्म म्हारी प्यारी चन्ना 1983 में। एवं प्रथम राजस्थानी बाल फिल्म डूंगर रो भेद 1985 में। प्रथम राजस्थानी बाल फिल्म डूंगर रो भेद 1985 में। हबीब तनवीर का चरणदास चोर नामक नाटक मूल रूप से विजयदान देथा द्वारा रचित एक शास्त्रीय राजस्थानी लोक कथा का रूपांतर है। 31 राजस्थान में पवाड़ा का मतलब लोक गाथा होता है, जो कि बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना होती है। अर्थात पवाड़ा राजस्थानी लोक साहित्य शैली की देन है। दलपत विलास का प्रकाशन बीकानेर स्थित रिसर्च इंस्टीट्यूट से होता है। गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना सन 1923 में जयदयाल गोयंका द्वारा की गई। 1923 में की गई जयदयाल गोयंका द्वारा। 34 राजपूत संत कवि महाराज चतुर सिंह जी बाबजी चतुर सिंह जी का जन्म 9 फरवरी 1880 को करजली उदयपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम महाराजा सूरज सिंह तथा माता का नाम रानी कृष्ण कंवर था। महाराजा चतुर सिंह ने मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवद गीता एवं सांख्यिक कारिका ग्रंथ की रचना की है। महाराजा चतुर सिंह ने योग सूत्र, भगवद गीता एवं सांख्यिक कारिका ग्रंथों की रचना की है। 35 आचार्य महाप्रज्ञ का जन्म 14 जून 1920 को टमकोर गांव जिला झुंझुनू में आचार्य महाप्रज्ञ का जन्म हुआ। आचार्य श्री तुलसी ने आचार्य महाप्रज्ञ को 1978 में महाप्रज्ञ की उपाधि दी। तब से ये महाप्रज्ञ के नाम से जाने गए। आचार्य तुलसी द्वारा अपने जीते जी 5 फरवरी 1995 को आचार्य महाप्रज्ञ को जैन श्वेतांबर तेरापंथी संप्रदाय का 10वां आचार्य बनाया गया। लाडनू डिडवाना कुचामन में जैन विश्व भारती डीम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना में इन्होंने आचार्य श्री तुलसी के साथ सहयोग किया। आचार्य महाप्रज्ञ की आत्मकथा का नाम है यात्रा एक अकिंचन की आचार्य महाप्रज्ञ द्वारा रचित आत्मकथा है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं आचार्य महाप्रज्ञ की प्रमुख रचनाएं हैं जैन योग, आभा मंडल, मेरी दृष्टि मेरी सृष्टि, महावीर का पुनर्जन्म, जैन दर्शन, मनन और मीमांस। ये आचार्य महाप्रज्ञ की पुस्तकें हैं, प्रमुख रचनाएं हैं। प्रेक्षा, ध्यान, सिद्धांत और प्रयोग, फैमिली एंड द नेशन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ मिलकर लिखी है इन्होंने फैमिली एंड द नेशन आदि। 36 शंकरदान सामोर ने अंग्रेजों को मुल्करा मीठा ठग कहा है। मुल्करा मीठा ठग किसने कहा है? शंकरदान सामोर ने कहा है। ध्यात रहे, ब्रह्मगुप्त ने 1628 में ब्रह्म स्फुट सिद्धांत प्रतिपादित किया।
गणपत लाल डांगी गीगला का बापू, गणपत लाल डांगी गीगला का बापू। दिनेश नंदिनी डालमिया सूर्यपुत्री, दिनेश नंदी डालमिया सूर्यपुत्री। इंद्रदान रत्नू अमेरिकी राजनीति का चाणक्य, इंद्रदान रत्नू अमेरिकी राजनीति का चाणक्य। मुरलीधर व्यास बेन यहूदा के नाम से प्रसिद्ध मुरलीधर व्यास। महात्मा गांधी का भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए नरसिंह मेहता की ने लिखा है। प्रमुख ग्रंथ एवं उसके लेखक। पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदई अन्य नाम पृथ्वीवट या वल्लादी हैं। चंद्रवरदई का अन्य नाम है पृथ्वीवट या वल्लादी। पृथ्वीराज रासो पिंगल भाषा का ग्रंथ, हिंदी भाषा का प्रथम उपलब्ध महाकाव्य हैं, जिसको पूरा चंद्रवरदई के पृथ्वीराज रासो को पूरा चंद्रवरदई के दत्तक पुत्र जलहण ने किया। चंद्रवरदई की एक बेटी थी जिसका नाम राजबाई था। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ, पृथ्वीराज विजय, इसके लेखक हैं जयानक, जो कि कश्मीरी ब्राह्मण थे। यह संस्कृत भाषा का, पृथ्वीराज विजय संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, जिसे जयानक ने पुष्कर में रहते हुए, पृथ्वीराज विजय को जयानक में पुष्कर में रहते हुए लिखा। पृथ्वीराज विजय में पृथ्वीराज चौहान के वंशक्रम, अजयराज, सोमेश्वर आदि एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन है। राजविलास ग्रंथ का नाम राजविलास, इसके लेखक हैं मानकवि। इसमें मेवाड़ महाराजा राज सिंह की उपलब्धियों का वर्णन है तथा इससे राजविलास में मेवाड़ महाराजा राज सिंह की उपलब्धियों का वर्णन है तथा राजविलास उदयपुर नगर निर्माण एवं राजसमंद झील के निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है। बुद्धिविलास, बुद्धिविलास के लेखक हैं भक्त राम शाह। इसके बुद्धिविलास के प्रधान संपादक पद्म श्री जिन विजय मुनि थे और इसका प्रकाशन राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर द्वारा किया गया है। बुद्धिविलास का प्रताप रासो, प्रताप रासो जाचिक जीवन, जाचिक जीवन इसके लेखक है प्रताप रासो के। इसमें अलवर के राव राजा प्रताप सिंह के जीवन तथा अलवर की स्थापना का विवरण मिलता है। हमीर रासो, हमीर रासो की रचनाकार हैं सारंगधर। हमीर रासो अहिरवाटी बोली की रचना है तथा संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। हमीर रासो में रणथंभौर के राजा हमीर व मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी के बीच के युद्ध का ओजस्वी विवरण है। ध्यान रहे हमीर रासो के नाम से महेश व कवि जोधराज ने भी रचना की है। हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य नैनचंद सूरी, इसके रचनाकार नैनचंद सूरी हैं। हमीर महाकाव्य के, हमीर महाकाव्य में रणथंभौर राज्य व हमीर देव चौहान का वर्णन है। साथ ही हमीर महाकाव्य में अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान 1299 से 1301 ईस्वी के बारे में जानकारी मिलती है। खुमान रासो, खुमान रासो दलपत विजय की रचना है, दलपत विजय की रचना है खुमान रासो। इस रचना खुमान रासो रचना में मेवाड़ के गुहिल वंशीय राजाओं बप्पा रावल से राज सिंह की वंशावली मिलती है। खुमान रासो में विसलदेव रासो, विसलदेव रासो के रचनाकार है नरपति नाल्ह। विसलदेव रासो ग्रंथ सांभर के राजा विसलदेव तथा राजमती मालवा के राजा भोज की पुत्री की प्रेम कथा पर आधारित है। विसलदेव रासो काव्य में विरगराज चतुर्थ का वर्णन है। विसलदेव रासो गोडवाड़ी बोली की मुख्य रचना है, जिसे नरपति नाल्ह ने लिखा है, नाल्ह ने लिखा है। सगत रासो डिंगल भाषा का ग्रंथ सगत रासो गिरधर आसिया द्वारा रचित हैं। गिरधर आसिया मेवाड़ के निवासी थे। सगत रासो गिरधर आसिया मेवाड़ निवासी थे, जिन्होंने इस ग्रंथ में महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह का चरित्र वर्णन किया है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि, इसकी रचना प्रबंध चिंतामणि की रचना 1305 में की गई, जो जैन साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग द्वारा रचित हैं। राम रासो माधोदास ददिवाड़िया द्वारा रचित राम रासो, यह काव्य रचना है, यह काव्य रचना है राम रासो। बुद्धि रासो जान कवि द्वारा रचित है। बुद्धि रासो मुस्लिम लेखक
जान कवि द्वारा पंचतंत्र पर रचित पुस्तक है। बुद्धिरासो कायम खा रासो भी जान कवि की ही रचना है। कायम खा रासो दयालदास री ख्यात व बीकानेर के राठौरोड़ी ख्यात दयालदास ने लिखी हैं। दयालदास की ख्यात व बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात में बीकानेर राज्य का वर्णन है। दयालदास बीकानेर का दरबारी कवि था जिसे महाराजा रतन सिंह का संरक्षण दयालदास को महाराजा रतन सिंह का संरक्षण प्राप्त था। इसमें राव बीका से लेकर महाराजा सरदार सिंह के राज्यारोहण तक का विस्तृत विवरण पाया जाता है। बाकीदास री ख्यात बाकीदास जोधपुर महाराजा मानसिंह के दरबारी कवि द्वारा रचित है। बाकीदास री ख्यात में जोधपुर राज्य का वर्णन है। गिरी सुमेल युद्ध का वर्णन भी बाकीदास री ख्यात में किया गया है। बाकीदास द्वारा डिंगल भाषा में आयो अंग्रेज मुगल रे ऊपर गीत की रचना की गई है। बाकीदास द्वारा आयो अंग्रेज मुगल रे ऊपर गीत की रचना की गई है। बाकीदास री ख्यात जयपुर एवं जोधपुर की स्थापना तिथि बताती है। नैणसी री ख्यात मूणोत नैणसी द्वारा रचित हैं। नैणसी री ख्यात राजस्थान के सबसे प्राचीनतम ख्यात है। नैणसी री ख्यात जो राजस्थानी भाषा में लिखी हुई है। नैणसी री ख्यात मुंशी देवी प्रसाद ने नैणसी को राजपताने का अबुल फजल कहा है। मूणोत नैणसी जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह का दीवान एवं मंत्री था। मूणोत नैणसी जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह का दीवान एवं मंत्री था। मारवाड़ रा परगनारी विगत मूणोत नैणसी इसे राजस्थान का मारवाड़ी परगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर गांवारी ख्यात और सर्व संग्रह भी कहते हैं। श्रृंगार हार हमीर द्वारा रचित हैं। श्रृंगार हार ग्रंथ में सर्वप्रथम मेल राग पद्धति का वर्णन मिलता है। 13वीं शताब्दी में रचित श्रृंगार हार ग्रंथ में 20 भाषा रागों, 15 जनक रागों व 58 देसी रागों का वर्णन मिलता है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ महात्मा गांधी की रचना है। गांधी जी की आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखी हुई है। मुंडियार री ख्यात के लेखक नहीं हैं। इसका विषय मारवाड़ के राठौड़ है। मुंडियार री ख्यात में राव सिंहा द्वारा मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना से लेकर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम तक का वर्णन है। मुंडियार री ख्यात ये जसवंत सिंह के जीवन काल में लिखी गई थी। मुंडियार री ख्यात को राठौड़ की ख्यात भी कहा जाता है। आर्ष रामायण साहिबदीन और मनोहर ने लिखी है। ये राष्ट्रीय निधि घोषित ग्रंथ है। आर्ष रामायण बेली कृष्ण रुक्मणी री बेली व गंगा लहरी पृथ्वीराज राठौड़ पीथल द्वारा रचित हैं। बेली कृष्ण रुक्मणी री बेली ग्रंथ को दुर्सा आड़ा ने 5वां वेद व 19वां पुराण कहा है। बेली कृष्ण रुक्मणी री बेली को दुर्सा आड़ा ने 5वां वेद व 19वां पुराण कहा है। बेली कृष्ण रुक्मणी री बेली की रचना गागरोन दुर्ग में उत्तरी मारवाड़ी डिंगल भाषा में की गई है। बीकानेर निवासी पृथ्वीराज को टेस्टोरी ने डिंगल का हेरोस कहा है। बीकानेर निवासी पृथ्वीराज को टेस्टोरी ने डिंगल का हेरोस कहा है। रामरासा श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि द्वारा रचित है। रामरासा माधोदास दीवाड़िया ने लिखी है। रामरासो और रामरासा श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि ने लिखी हैं। यह रामरासा ये जयपुर के सवाई जयसिंह के राज कवि थे। श्री कृष्ण कवि भट्ट कलानिधि। कान्हड़देव प्रबंध पद्मनाभ द्वारा रचित। झालोर के चौहान शासक अखेराज के आश्रित रचनाकार पद्मनाभ द्वारा रचित कान्हड़देव प्रबंध। इस ग्रंथ में झालोर के शासकों की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। झालोर के शासकों की उपलब्धियों के बारे में कान्हड़देव प्रबंध में बताया गया है, जिसमें अलाउद्दीन की झालोर विजय का वर्णन है। सारंगधर संहिता द्वारा रचित ये आयुर्वेद ग्रंथ है। सारंगधर संहिता। अचलदास खींची री वचनिका
शिवदास गार्डन द्वारा रचित अचलदास खींचीरी वचनिका राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ वचनिका है। अचलदास खींचीरी वचनिका। अचलदास खींचीरी वचनिका की रचना गागरोन दुर्ग में की गई। वीर रसात्मक अचलदास खींचीरी वचनिका वीर रसात्मक। चंपू काव्य में गागरोन के खींची राजा अचलदास और मांडू बादशाह होरंगशाह के युद्ध 1423 का वर्णन है। भ्रतेश्वरी बाहुबली घोर वज्रसेन सूरी द्वारा रचित भ्रतेश्वरी बाहुबली घोर राजस्थानी भाषा में लिखित सबसे प्राचीनतम जैन ग्रंथ है जो 1168 ईस्वी में लिखा गया। भ्रतेश्वरी बाहुबली रास शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भ्रतेश्वर बाहुबली रास स्वंतोल्लेख वाली प्रथम राजस्थानी रचना है। भ्रतेश्वरी बाहुबली रास। कुवल्यमाला उद्होतन सूरी उद्होतन सूरी द्वारा कुवल्यमाला ग्रंथ। जवालीपुर झालोर के प्रतिहार नरेश वत्सराज के दरबारी कवि उद्होतन सूरी जैन मुनि ने 778 ईस्वी में कुवल्यमाला नामक ग्रंथ की रचना प्राकृत भाषा में की। कुवल्यमाला प्राकृत भाषा का ग्रंथ है। इसमें कुवल्यमाला में वत्सराज के राज्य को गुर्जर देश कहा गया है। कुवल्यमाला ग्रंथ में 18 देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इन 18 भाषाओं में पश्चिमी राजस्थान की मरु भाषा का उल्लेख मिलता है। वीरमायण बादर डाडी द्वारा रचित वीरमायण इस काव्य में खेड़ के राव मल्लीनाथ और उनके भतीजे गोगादे द्वारा किए गए युद्धों का विशेष विवरण है। बादर डाडी की यह रचना वीरमायण बादर डाडी की यह रचना काफ़ी लंबे समय तक श्रुतिनिष्ठ काव्य के रूप में रही और महाराजा मान सिंह के काल में उनके आश्रित कवि बुद्धजी आसिया ने इस वीरमायण काव्य का प्रथम बार संकलन कर महाराजा के पूर्वज वीरमदेव के नाम पर इसका नाम वीरमायण रखा। वीरमायण पहले यह बादर डाडी की निशानियाँ कहलाती थी। राव जेतसिरो छंद बीठू सूजा द्वारा ये बीकानेर का काव्य ग्रंथ है। अमर काव्य वंशावली रणछोड़ भट्ट द्वारा रचित। इस अमर काव्य वंशावली में संस्कृत भाषा में उदयपुर का वर्णन है। राजरूपक कवि वीर भाण द्वारा रचित है। राजरूपक जोधपुर महाराजा अभय सिंह और गुजरात के सूबेदार सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद के युद्ध का वर्णन डिंगल भाषा में राजरूपक ग्रंथ में मिलता है। राजरूपक कवि वीर भाण द्वारा रचित है। सुरजन चरित्र कवि चंद्रशेखर। सुरजन चरित्र संस्कृत भाषा में बूंदी के सुरजन हाड़ा का वर्णन है। रुक्मणी हरण विठल दास द्वारा रचित। रुक्मणी हरण ये राजस्थानी भाषा का काव्य है। रुक्मणी हरण विठल दास द्वारा रचित। रुक्मणी हरण नागदमन सायाजी झूला द्वारा रचित है। जयसिंह कारिका सवाई जयसिंह के द्वारा रचित। जयसिंह कारिका एक ज्योतिष ग्रंथ है। ढोला मारूरा दुआ कवि कल्लोल की रचना है। कल्लोल द्वारा विक्रम संवत 1530 में रचित यह एक श्रृंगारिक काव्य है। ढोला मारूरा दुआ एक श्रृंगारिक काव्य है। इस ग्रंथ में ढोला मारूरा दुआ के अंदर नरवर के राजकुमार ढोला और पुंगल की राजकुमारी मरवण की प्रेम कथा का मार्मिक एवं जीवंत चित्रण है। ढोला मारूरा दुआ कहानी में ढोला की विवाह के समय उम्र 3 वर्ष व मारू की 1.5 वर्ष थी। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत 1540 ईस्वी में रचित। इस महाकाव्य में रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य की लड़ाई पद्मावत में
एक का वर्णन है तथा पद्मिनी की सुंदरता का चित्रण पद्मावत में किया गया है। बिहारी, बिहार सतसई, बिहारी की तुलना शेक्सपियर से की जाती है। बिहार सतसई लिखिए। वीर विनोद, वीर विनोद की रचना श्यामल दास ने की। वीर विनोद की रचना श्यामल दास को केसरे हिंद के नाम से विख्यात हैं। श्यामल दास केसरे हिंद के नाम से विख्यात हैं। श्यामल दास ने इस वीर विनोद की रचना मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के काल में की, जिसमें वीर विनोद में उदयपुर राज्य का इतिहास लिखा हुआ है। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वंश भास्कर राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण राज्य कवि हैं। राजस्थान के वीर रस के कवि हैं सूर्यमल मिश्रण। नवजागरण के प्रथम कवि सूर्यमल मिश्रण राजस्थानी काव्य के नवजागरण का पुरोधा कवि थे, जिन्हें सूर्यमल मिश्रण को वीर रस अवतार भी कहते हैं, क्योंकि इनकी कविता में बहादुरी की भावना का उदय होता है। सूर्यमल मिश्रण की कविता में बहादुरी की भावना का उदय होता है। सूर्यमल मिश्रण का जन्म 1815 में बूंदी में हुआ। सूर्यमल मिश्रण इन्होंने बूंदी के चौहान शासक महाराव राम सिंह के कहने पर वंश भास्कर लिखी। जिसमें पदात्मक बूंदी राज्य का वर्णन है। वंश भास्कर पिंगल काव्य ग्रंथ में बूंदी राज्य का विस्तृत ऐतिहासिक एवं राजस्थान के अन्य राज्यों का संक्षिप्त रूप में वर्णन किया गया है। इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने वंश भास्कर को पूरा किया। मुरारी दान जो कि सूर्यमल मिश्रण के पुत्र थे, उन्होंने इस वंश भास्कर को पूरा किया। सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में हांडोती बोली प्रयुक्त होती है। सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है सूर्यमल मिश्रण द्वारा अन्य रचित ग्रंथ है वीर सतसई, डिंगल भाषा में लिखा गया है वीर सतसई। वहीं वंश भास्कर इन्होंने पिंगल भाषा में लिखा है। वीर सतसई डिंगल भाषा में लिखा है। सूर्यमल मिश्रण ने धातु रूपावली सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित है। सती रासो सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित है। बलवंत विलास व रामझर जाट ये सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित हैं। ध्यान रहे, ईला न देणी आपनी हालरिया हुलराय, पूत सिखावे पालनी मरण बढ़ाई माय, पंक्ति वीर सतसई ग्रंथ से ली गई हैं। तो कंत घरे किम आवया तेहा रोघण त्रास, लहंगे मुझे लू कीजिए बेरी रो न विसास। दोहे की रचना सूर्यमल मिश्रण द्वारा की गई है। राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता हैं देव ऋषि व्रजपाल भट्ट। ये राधा गोविंद संगीत सार शास्त्रीय संगीत पर रचना है। जवान रासो है सीताराम रत्नू व नरहरि रत्नू द्वारा रचित जवान रासो। जयपुर के बोराज किले पर हुए मराठा आक्रमण के खिलाफ किलेदार जवान सिंह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इन्हीं की वीरता पर जवान रासो का प्रथम भाग सीताराम रत्नू द्वारा, दूसरा भाग नरहरि रत्नू द्वारा लिखा गया है। करणी शतक नाथू सिंह महियारिया, चूड़ा शतक नाथू सिंह महियारिया, हांडी शतक नाथू सिंह महियारिया द्वारा रचित हैं। उदयपुर में जन्मे नाथू सिंह महियारिया मेवाड़ राजघराने के राजकवि थे। इनके द्वारा करणी शतक, चूड़ा शतक व हांडी शतक नाथू सिंह महियारिया ने लिखी हैं। रागमंजरी व रागमाला पुंडरीक विट्ठल के द्वारा रचित संगीत ग्रंथ है। सूरज प्रकाश करणी दान द्वारा रचित है। इसमें जोधपुर शासक अभय सिंह का वर्णन मिलता है। शिशुपाल वधम महाकवि माघ की रचना है। शिशुपाल वधम 7वीं सदी के प्रसिद्ध संस्कृत कवि माघ भीनमाल झालोर के निवासी थे, जिन्हें राजस्थान का कालिदास महाकवि माघ को कहते हैं। हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी।
माघ ने इस काव्य में भीनमाल व बसंतगढ़ का भी वर्णन किया है एवं सुप्रभदेव को यहाँ का शासक बताया है। शिशुपाल वधम में सुप्रभदेव को झालोर का भीनमाल का शासक बताया है। बादली या बादली चंद्र सिंह बिरकाली द्वारा बादली या बादली ग्रंथ की रचना की गई है। बादली या बादली आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति एवं स्वतंत्र प्रकृति चित्रण की प्रथम कृति है। बादली या बादली चंद्र सिंह बिरकाली का जन्म हनुमानगढ़ की नौहर तहसील के बिरकाली गांव में हुआ। आभे पटकी नथमल जोशी के द्वारा रचित हैं। आभे पटकी नथमल जोशी द्वारा रचित हैं। स्वतंत्रता के बाद प्रथम राजस्थानी उपन्यास है आभे पटकी, जो कि नथमल जोशी द्वारा रचित हैं। हमीर मदमर्दन जयसिंह सूरी द्वारा रचित हमीर मदमर्दन में जैत्र सिंह एवं इल्तुतमिश के मध्य हुए भूताला युद्ध उदयपुर का वर्णन किया गया है, जिसमें जैत्र सिंह विजय रहा। प्रबंध कोश राजशेखर द्वारा रचित प्रबंध कोश संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम व महिपाल का दरबारी कवि था। नरसिंह जीरो मायरो रत्ना खाती द्वारा रचित नरसिंह जीरो मायरो मीराबाई के निर्देशन में रत्ना खाती द्वारा लिखा गया है। नरसिंह जीरो मायरो गुलसता शेख सादी द्वारा रचित है। यह गुलसिता हीरे जवाहरातों की शाही से लिखा गया ग्रंथ है। गुलसिता तुजु के बाबरी बाबर द्वारा रचित हैं। तुर्की भाषा में लिखा गया ग्रंथ है तुजु के बाबरी। आईने अकबरी अबुल फजल आईने अकबरी नागौर के ये कवि अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अबुल फजल नागौर के ये कवि अबुल के नवरत्नों में से एक थे। तारिक उल हिंद अल बरूनी द्वारा रचित हैं। इसमें 1000 ईस्वी के राजस्थान का वर्णन किया गया है। तारीख़ अलाई अमीर अलाई किसकी रचना है? तारीख़ अलाई अमीर खुसरो द्वारा रचित है। रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध का व सती प्रथा का वर्णन तारीख़ अलाई में मिलता है, जो कि अमीर खुसरो के द्वारा। प्राचीन लिपिमाला गौरी शंकर हीरा चंद ओझा द्वारा रचित हैं। प्राचीन लिपिमाला ये गौरी शंकर हीराचंद ओझा रोहिड़ा सिरोही के निवासी थे। इन्होंने राजस्थान म्यूजियम में क्यूरेटर के पद पर 30 वर्ष सेवा की। चेतावनी रा चुंगटिया केसर सिंह बारठ द्वारा रचित हैं। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के लिए 1903 में चेतावनी रा चुंगटिया केसर सिंह बारठ ने लिखा। चेतावनी रा चुंगटिया कविता सुनने के बाद शाही नरेश रॉयल किंग फतेह सिंह ब्रिटिश वायसरॉय से मिलने दिल्ली दरबार नहीं गए। धरती धोरारी नृत्य नाटिका है, जो कि कन्हैया लाल सेठिया द्वारा रचित है। धरती धोरारी कन्हैया लाल सेठिया द्वारा रचित धरती धोरारी। कन्हैया लाल सेठिया का जन्म 11 सितंबर 1919 को सुजानगढ़ चूरू में हुआ। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने इनकी आवाज़ को रिकॉर्ड किया। धरती धोरारी नृत्य नाटिका के माध्यम से देश विदेश में राजस्थान का भव्य प्रस्तुतिकरण करने वाले स्वर्गीय कौशल भार्गव की इस कृति में सेठिया का योगदान रहा। इसकी पंक्तियाँ आतो सुरगाने शर्मावे ई पर देव रमण ने आवे धरती धोरारी सेठिया जी ने सर्जित की थी। इसके लिए उन्हें राष्ट्रपति का सर्वोच्च सम्मान स्वर्ण कमल मिला था। राष्ट्रपति का सर्वोच्च सम्मान स्वर्ण कमल कन्हैया लाल सेठिया को मिला था। कन्हैया लाल सेठिया के अन्य ग्रंथ हैं जमीन रो धणी कुण कन्हैया लाल सेठिया, मिंझर कन्हैया लाल सेठिया, सबद कन्हैया लाल सेठिया द्वारा रचित, पाथल पीथल कन्हैया लाल सेठिया द्वारा रचित, लिंटास कन्हैया लाल सेठिया द्वारा रचित, निग्रंथ कन्हैया लाल सेठिया द्वारा रचित, मायडरो हेलो कन्हैया लाल सेठिया द्वारा रचित, किन घड़िया में बेसुध सोए मारवाड़ के सपूत कन्हैया लाल सेठिया द्वारा रचित हैं। इनकी रचना कन्हैया लाल सेठिया की रचना शबद के लिए 1987 में सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार व 1988 में निर्ग्रंथ के लिए मूर्ति देवी
पुरस्कार दिया गया। इन्हें निर्ग्रंथ के लिए कन्हैयालाल सेठिया को। कन्हैयालाल सेठिया का साहित्य कार्य राष्ट्रीयता की विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। हंसावली। हंसावली असाहित की रचना है। हंसावली किसकी रचना है? असाहित की रचना है। हंसावली राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना है। हंसावली प्रलय प्रतीक्षा, नमो नमः हीरालाल शास्त्री द्वारा रचित एक लोकप्रिय लोकगीत है। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र हीरालाल शास्त्री द्वारा रचित ये हीरालाल शास्त्री की आत्मकथा है। जो देश के लिए जिए, शंकर साय सक्सेना द्वारा रचित जो देश के लिए जिए, शंकर साय सक्सेना। माणिकलाल वर्मा के बलिदान का वर्णन है। आलभो जड़ आंधे ने अन्नाराम सुदामा। आलभो जड़ आंधे ने अन्नाराम सुदामा द्वारा रचित है। आलभो जड़ आंधे ने राजस्थानी पुरस्कार से सम्मानित, अन्नाराम सुदामा राजस्थानी पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। कनक सुंदरी। कनक सुंदरी शिवचंद्र भरतिया द्वारा रचित आधुनिक राजस्थान का प्रथम उपन्यास है कनक सुंदरी, जो 1903 में लिखा गया। केसर विलास। केसर विलास शिवचंद्र भरतिया द्वारा रचित नाटक है। केसर विलास आधुनिक राजस्थान। केसर विलास आधुनिक राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक जो कि 1900 में लिखा गया। फाटक जंजाल। फाटक जंजाल नाटक हैं जो शिवचंद्र भरतिया द्वारा, शिवचंद्र भरतिया को राजस्थान का भारतेंदु कहा जाता है। विशांत प्रवास। विशांत प्रवास शिवचंद्र भरतिया द्वारा प्रथम राजस्थानी कहानी है। विशांत प्रवास जो कि 1904 में शिवचंद्र भरतिया ने लिखी है। राजस्थानी शब्दकोश। राजस्थानी शब्दकोश सीताराम लालस द्वारा रचित, जोधपुर निवासी सीताराम लालस। इसमें राजस्थानी शब्दकोश में 2 लाख राजस्थानी शब्द हैं, जिसके लिए सीताराम लालस को 1977 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। टाबरारी बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत द्वारा रचित। हुकार दोसा लक्ष्मी कुमारी चुंडावत द्वारा रचित। लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान लक्ष्मी कुमारी चुंडावत द्वारा रचित। मूमल लक्ष्मी कुमारी चुंडावत द्वारा रचित। हिंदू कुश के उस पार लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। केरे चकवाबाद लक्ष्मी कुमारी चुंडावत द्वारा रचित। अमलोक बाता लक्ष्मी कुमारी चुंडावत द्वारा रचित। सूली रासूया माथे लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। गजबन लक्ष्मी कुमारी चुंडावत द्वारा रचित है। लक्ष्मी कुमारी रानी जी के नाम से प्रसिद्ध कहानीकार लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का जन्म 24 जून 1916 को मेवाड़ के देवगढ़ ठिकाने के झाला कुल में हुआ। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1965 दिया गया। एक विदेशी महिला फ्रांसिस टेफ्ट ने फ्रॉम पर्दा टू द पीपल नाम से इनकी जीवनी लिखी है। फ्रॉम पर्दा टू द पीपल, फ्रॉम पर्दा टू द पीपल लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की जीवनी है जो कि फ्रांसिस टेफ्ट ने लिखी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निरस्त्रीकरण सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निरस्त्रीकरण सम्मेलन 1978 में न्यूयॉर्क में ये भारतीय प्रतिनिधि भी बनी। गुर्जर समाज के आराध्य देवनारायण बगड़ावत की महागाथा के लिए 1984 में लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को पद्मश्री से नवाजा गया। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत राजस्थान रत्न पुरस्कार 2012 प्रथम सम्मानित किया गया। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का निधन 24 मई 2014 को निधन हो गया। रजवाड़ों की रीति रिवाज। रजवाड़ों की रीति रिवाज लक्ष्मी कुमारी चुंडावत द्वारा रचित हैं। हूँ गोरी किण पीवरी। हूँ गोरी किण पीवरी यादवेंद्र शर्मा चंद्र। हूँ गोरी किण पीवरी यादवेंद्र शर्मा चंद्र द्वारा रचित है। अन्य ग्रंथ जमारो व मिट्टी का कलंक यादवेंद्र शर्मा द्वारा रचित। यादवेंद्र शर्मा चंद्र द्वारा रचित जमारो व मिट्टी का कलंक ग्रंथ है। बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी विजयदान देथा। बातारी फुलवारी विजयदान देथा द्वारा रचित। अलेखु हिटलर विजयदान देथा द्वारा रचित। तीडो राव विजयदान देथा द्वारा रचित है। मारो बदलो विजयदान देथा। मारो बदलो। विजयदान देथा का जन्म 1928 में बोरुंदा जोधपुर में। विजयदान देथा का जन्म 1928 में बोरुंदा जोधपुर में हुआ था। इनका उपनाम विजयदान देथा का उपनाम विज्जी हैं। विजयदान देथा की विजयदान देथा की कृतियों पर दुविधा 1973 में मणिकोल द्वारा बनाई गई दुविधा। चरणदास चोर 1975 में हबीब तनवीर द्वारा।
परिणति 1989 में पहली, 2005 में आमोल पालेकर द्वारा बनाई गई आदि फिल्में बन चुकी हैं। इन्हें विजयदान देथा को 2002 में बिहारी पुरस्कार, विजयदान देथा को 2007 में पद्मश्री, विजयदान देथा को 2011 में राव सिंह अवार्ड एवं 2012 में विजयदान देथा को प्रथम राजस्थान रत्न से नवाजा गया। बिज्जी कोमल कोठारी के साथ रूपायन संस्था के सह संस्थापक थे। बिज्जी के नाम से विजयदान देथा को जाना जाता है, जो कि कोमल कोठारी के साथ रूपायन संस्था जो कि बोरुंदा जोधपुर में है के सह संस्थापक थे। विजयदान देथा की बापू के 3 हत्यारे पुस्तक ने खलबली मचा दी थी। बापू के 3 हत्यारे विजयदान देथा की पुस्तक ने खलबली मचा दी थी, क्योंकि इसमें भारत के शीर्ष 3 साहित्य के बारे में लिखा गया था। गलालेंग अमरनाथ जोगी द्वारा रचित गलालेंग वीर काव्य है। कडाणा की लड़ाई में गुलाल सिंह वीर गति को प्राप्त हुआ। कालू कडाणिया की बेटी फूल के आग्रह पर ठाकरड़ा के जोगी अमरनाथ ने गलालेंग गुलाम सिंह की कथा को गीतबद्ध किया, जिसके लिए डूंगरपुर के महारावल से उसे जागीर मिली। किरतार बावनी दुरसा आड़ा द्वारा रचित है। दुरसा आड़ा का जन्म 1535 ईस्वी में मारवाड़ के धुंधला गांव पाली में हुआ। दुरसा आड़ा अकबर के दरबारी कवि थे। आबू में अचलगढ़ के अचलेश्वर मंदिर में नंदी के पास दुरसा आड़ा की पीतल की मूर्ति है। नेहतरंग राव बुद्ध सिंह द्वारा रचित नेहतरंग यह एक रीति ग्रंथ है जिसकी भाषा व्रज है। नेहतरंग राव बुद्ध सिंह द्वारा रचित हैं। बोल भारमली सत्यप्रकाश जोशी द्वारा रचित हैं। इसके लिए बोल भारमली के लिए सत्यप्रकाश जोशी को सन 1977 में राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुजान चरित्र सूदन कवि द्वारा रचित हैं। भरतपुर के शासक सूरजमल के संरक्षण में रहने वाले मुख्य दरबारी कवि हैं सूदन कवि। राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास द्वारा रचित है। राग कल्पद्रुम। महाराणा कुंभा ने वैतनिक कवि कान्हा व्यास ने एकलिंग महात्म्य के अंतिम भाग को संस्कृत में लिखा, जिसे मेवाड़ राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास द्वारा रचित है। नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की क्या जगत की किसी भाषा में भी है या नहीं। उपर्युक्त ग्रंथ राग कल्पद्रुम ग्रंथ के बारे में कहा गया है। एकलिंग महात्म्य कान्हा व्यास ने लिखा है। एकलिंग महात्म्य महाराणा कुंभा के वैतनिक कवि कान्हा व्यास ने एकलिंग महात्म्य के अंतिम भाग को संस्कृत में लिखा, जिससे मेवाड़ शासकों की वंशावलियों का ज्ञान होता है। रॉयल टाउन ऑफ इंडिया स्ट्रैंडी। जयपुर को इस ग्रंथ से सर्वप्रथम गुलाबी नगरी पिंक सिटी नाम मिला। राजवल्लभ मंडन द्वारा रचित राजवल्लभ मंडन ये संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। राजवल्लभ मंडन। अमरसार पंडित जीवाधर द्वारा रचित है। अमरसार इसमें मेवाड़ शासक प्रताप व अमर सिंह का वर्णन है। अबलाओं का इंसाफ अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित। अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास है। स्वप्नवासवदत्ता इसके लेखक हैं भास। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक हैं भास। अकबरनामा के लेखक है अबुल फजल। ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान रीमा हुजा द्वारा रचित। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान रीमा हुजा। पोपाबाई की पोल जयनारायण व्यास द्वारा रचित। पोपाबाई की पोल। गोरा बादलरी बात जाटमल द्वारा रचित। गोरा बादलरी बात। राजपूतानों का इतिहास गौरीशंकर हीरा चंद ओझा द्वारा रचित। राजपूताने का इतिहास। बेटी का लेखक है डॉक्टर समर यादव। रूठी रानी के लेखक हैं केसर सिंह बारट। रूठी रानी। राजविनोद सदाशिव भट्ट द्वारा रचित। राजस्थानी कहावता मुरलीधर व्यास द्वारा राजस्थानी कहावता ग्रंथ लिखा गया है। हिस्ट्री ऑफ फैमिन्स इन राजस्थान ओपी कच्छावा द्वारा रचित। द लास्ट महाराणा ए बायोग्राफी ऑफ
सवाई मान सिंह सेकंड ऑफ जयपुर के ग्रंथ के रचयिता हैं क्रीवी क्विंटन द लास्ट महाराणा ए बायोग्राफी ऑफ सवाई मान सिंह सेकंड ऑफ जयपुर के रचयिता है क्रीवी क्विंटन। ओरिजिन ऑफ राजपूत के लेखक हैं जे आसोपा। रणकेसरी झुंझार सिंह कुंवर पन्ने सिंह इसके रचयिता है रणकेसरी झुंझार सिंह ग्रंथ के रचयिता है कुंवर पन्ने सिंह। मारवाड़ म्यूरल्स के रचयिता है रामावतार अग्रवाल। शोक शतक के रचयिता है बालभक्ष। राजस्थानी रामायण के रचयिता है समय सुंदर। रणमल छंद के रचयिता है श्रीधर व्यास। संस्कृत री सनातन ढीठ भंवर सिंह सामोर द्वारा रचित हैं। भंवर सिंह सामोर द्वारा रचित भक्तमाला नाभादास द्वारा रचित प्रेम विनोद। छत्र कुंवरी द्वारा रचित चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण ज्योतिरिंद्र नाथ द्वारा रचित राज सिंह। बंकिम चंद्र द्वारा रचित है राज सिंह ग्रंथ। बप्पादित्य अरविंद नाथ ठाकुर द्वारा रचित बप्पादित्य। हमी रायण भांडव व्यास द्वारा रचित हमी रायण। वीरमायण भादर दाड़ी द्वारा रचित है वीरमायण ग्रंथ। रघुनाथ रूपक मच्छाराम सेवक द्वारा रचित रघुराम रूपक ग्रंथराज। गोपीनाथ द्वारा रचित ग्रंथराज। सादुल परमार जाड़ाचारण द्वारा रचित सादुल परमार। आनंद विलास व चंद्र प्रबोध महाराजा जसवंत सिंह प्रथम द्वारा रचित आनंद विलास व चंद्र प्रबोध। ध्यान मंजरी के लेखक हैं अग्रदास। पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक हैं श्रीधर। जसवंत जसोभूषण के लेखक हैं मुरारीदान। हिस्ट्री ऑफ चाहमांस के लेखक हैं आर.बी. सिंह। इंडिया कॉलिंग के लेखक हैं आनंद गिरधारी दास। प्रबंध चिंतामणि के लेखक हैं मेरू तुंग। पृथ्वीराज राठौड़ के लेखक हैं कानड़दे। रणमल छंद के लेखक हैं श्रीधर व्यास। समराइच्छिका के लेखक हैं हरिभद्र सूरी। मुर्दों का टीला के लेखक हैं रांगे राघव। कब तक पुकारूं के लेखक है रांगे राघव व सीधा साधा रास्ता के लेखक है रांगे राघव। बेदक सार के लेखक है जोरावर सिंह। पूजा पद्धति के लेखक है जोरावर सिंह। ललित ललाम के लेखक है मतीराम। अवतार चरित्र के लेखक है नरसिंह दास। रसिक रत्नावली के लेखक है नागरी दास। सुंदर विलास के लेखक है सुंदर दास जी। महादेवी पार्वती रिवेली के लेखक हैं साया जी झूला। यात्रा एक अकिंचन की आचार्य महाप्रज्ञ की दयाबोध दयाबाई की रचना है। राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक साहित्य दिनेश चंद्र शुक्ला की रचना है। वोट आर इंडियन स्टेटस विजय सिंह पथिक की रचना है। वोट आर इंडियन स्टेटस पेरू प्रकाश सवाई सिंह धमोरा की रचना है। गांधी गाथा चित्तौड़ के जौहर व सांके सवाई सिंह धमोरा की रचना है। राजयारा दोहा कृपाराम खेड़िया की रचना है। अमर सिंह कल्पद्रुम पुंडरीक रत्नाकर की रचना है। अमर सिंह कल्पद्रुम। बारात लौट गई चंद्र शर्मा गुलेरी की रचना है। केसर की क्यारी में जगदीश बोरा की रचना में रक्त के फूल केसर की क्यारी में रक्त के फूल जगदीश बोरा की रचना है। पकफेरो मणि मधुकर की रचना है। पकफेरो मणि मधुकर की रचना है। रसगंधर्व मणि मधुकर की रचना है। सुधी सपनों के तीर मणि मधुकर की रचना है। कोडमदेक व सेनानी मेघराज मुकुल की रचना है। स्वतंत्र भावनी तेज कवि की रचना है। गोरा बादल के लेखक हैं हेमरतन। कुछ मादी आखर के लेखक है रामेश्वर दयाल श्रीमाली। हमीर हट के लेखक है चंद्रशेखर। संगीत रत्नाकर के लेखक है सारंगदेव या सारंगधर। द अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक हैं दशरथ शर्मा। ध्यात रहे डॉक्टर दशरथ शर्मा 1903 से 76 का जन्म चूरू में 1903 में हुआ। डॉक्टर दशरथ शर्मा का जन्म चूरू में 1903 में हुआ। द अर्ली चौहान डायनेस्टीज नामक शोध निबंध पर 1943 में आगरा विश्वविद्यालय में
डॉक्टर दशरथ शर्मा को डिलीट की उपाधि प्रदान की। बीकानेर रियासत के प्रधानमंत्री के.एम. पन्नीकर के सहयोग से राजस्थानी भाषा, साहित्य, संस्कृति एवं इतिहास के क्षेत्र में शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए 1945 ईस्वी में दशरथ शर्मा ने शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट बीकानेर की स्थापना की और इनके निदेशक रहे। अब कुछ और ग्रंथ पढ़ेंगे हम। पागी पागी चंद्र प्रकाश देवल द्वारा रचित है। मायडरो हेलो कन्हैयालाल सेठिया द्वारा रचित है। मायडरो हेलो। रणखार जितेंद्र कुमार सोनी द्वारा रचित रणखार। गूंजते दौर की गूंजती घंटियाँ शिनकाफ निज़ाम जोधपुर के द्वारा रचित। झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित झांसी की रानी। रिंदरोही अर्जुन देव चारण द्वारा रिंदरोही। मुल्करा मीठा ठग शंकरदास सामोर द्वारा रचित। एक कहानी यह भी मनु भंडारी द्वारा रचित। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित। मैं देखता चला गया गुलाब कोठारी द्वारा रचित। मैं देखता चला गया गुलाब कोठारी द्वारा रचित। शेष कादम्बरी अलका सरावगी। रेत पर बने पदचिन्ह मीनाक्षी आहूजा द्वारा रचित। रेत पर बने पदचिन्ह मीनाक्षी आहूजा। आलोचनारी आंकसू कुंदन माली द्वारा रचित। आलोकनारी आंकसू। कालो पानी दुर्गेश द्वारा रचित। कालो पानी। लश्कर ना थमे व राधा सत्यप्रकाश जोशी द्वारा रचित। लश्कर ना थमे व राधा। थार की ढाणी पृथ्वी परिहार द्वारा रचित। थार की ढाणी। युद्धबंदी मेजर रतन जहांगीर द्वारा युद्धबंदी। अमृतपुत्र आनंद शर्मा द्वारा अमृतपुत्र रचित की गई है। म्यूनिटीज़ इन राजपुताना आई.टी. प्रिचार्ड द्वारा रचित। मरुमंगल व मेघमाला सुमेर सिंह शेखावत द्वारा रचित। मरुमंगल एवं मेघमाला। बाथा में भूगोल हरीश भादानी बाथा में भूगोल। छपनारो छंद उमरदान लालस द्वारा रचित। पुरुष परीक्षा विद्यापति द्वारा रचित। पुरुष परीक्षा विद्यापति। हाला झालारी कुंडलियाँ ईसरदास बारट द्वारा रचित। हाला झालारी कुंडलियाँ। गुणभाषा हेम कवि द्वारा रचित। मुक्ति कविता संग्रह मुक्ति मिठेश नुरमोही द्वारा रचित है। मुक्ति। गुण रूपक केशव दास द्वारा रचित। गुण रूपक। रूप की धूप गुलाब खंडेलवाल द्वारा रचित। आभे पटकी नथमल जोशी द्वारा रचित। एक बीननी दो बींद नथमल जोशी द्वारा रचित हैं। एक बीननी दो बींद नथमल जोशी द्वारा रचित हैं। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख पत्र एवं पत्रिकाएं। राजस्थान की पत्रिकाएं। जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत एकेडमी बीकानेर से होता है। मरु भारती पत्रिका का प्रकाशन बिड़ला एजुकेशन ट्रस्ट पिलानी झुंझुनू से। परंपरा पत्रिका का प्रकाशन राजस्थानी शोध संस्थान चौपासीन जोधपुर से। मरुवाणी पत्रिका का प्रकाशन राजस्थानी प्रचारणी सभा जयपुर से। राजस्थान सूजस पत्रिका का प्रकाशन राजस्थान सूचना एवं जनसंपर्क निर्देशालय राजस्थान सरकार जयपुर से। राजस्थानी गंगा का पत्रिका का प्रकाशन राजस्थान ज्ञानपीठ संस्थान बीकानेर से। मधुमती पत्रिका का प्रकाशन राजस्थान साहित्य एकेडमी उदयपुर से। नकलिस्तान राजस्थान उर्दू एकेडमी जयपुर से प्रकाशन। सिंधु दूत राजस्थान सिंधी एकेडमी जयपुर से प्रकाशन होता है। ध्यात रहे पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए गुलाब कोठारी को राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 में प्रदान किया गया। मुहूर्तमाला राज्याभिषेक पद्धति व विश्व वल्लभ नामक ग्रंथों की रचना महाराणा प्रताप के दरबारी करबी चक्रपाणी मिश्र के द्वारा की गई है। मुहूर्तमाला चक्रपाणी मिश्र द्वारा रचित। राज्याभिषेक पद्धति चक्रपाणी मिश्र द्वारा रचित। विश्व वल्लभ नामक ग्रंथ की रचना चक्रपाणी मिश्र द्वारा रचित की गई है, जबकि देवमूर्ति प्रकरण नामक ग्रंथ मंडन द्वारा रचित है। रम्मत कलाकार तेज कवि जैसलमेरी ने सन 1943 में स्वतंत्र बावनी की रचना की। इन्होंने रम्मत कलाकार तेज कवि जैसलमेरी ने महात्मा गांधी को यह पुस्तक भेंट करी थी, स्वतंत्र बावनी 1943 में। इसी के साथ दोस्तों हमने आज राजस्थानी साहित्य एवं प्रदेश की प्रमुख बोलियों वाला दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए। इन्हें आप बार बार सुनिए, आपको ये चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएगी। कोई सा भी वनडे एग्ज़ाम हो आप उसको
क्रैक कर सकते हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।